हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स का जो 4th चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो कराएंगे हम आपको। ठीक है ना। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, किसी तार की, अब देखो तार दिया है वो भी वर्ताकार है। वर्ताकार कुंडली कैसे, इस टाइप से वर्ताकार कुंडली होगी आपकी ऐसे, और ये जो एक कुंडली है इस टाइप से मानो ये होगी वर्ताकार ऐसे। इसमें जो फेरे हैं वो इनकी टोटल जो संख्या है वो 100 दी हुई है। तो जो मान हमें दिए हुए उनको पहले हम लिख लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल जो करते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो जो वैल्यू हमें दी हुई है उन सभी को पहले हम लिख लेंगे। इसकी जो त्रिज्या है ये वर्ताकार है तो आर हो गई है, और इसका मान हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसमें 0.40 एम्पियर धारा जो प्रवाहित हो रही है, आई का मान हमें दे दिया है 0.40 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर, अब ये जो कुंडली बनेगी इसके जो केंद्र है, केंद्र पर हमें यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है, यानी फॉर्मूला लगाएंगे B = μ0/4 पाई 2 पाई n I/r। आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमें अप्लाई कौन सा करना है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर जो मान हमें पता है, देखो एक तो हमें पता है r का मान, I का मान पता है, n का मान पता है, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7। आपको पता होना चाहिए कि μ0/4 पाई का मान कितना है, तो 10⁻⁻7 होता है। ये है 2 पाई का मान, चाहे तो 22/7 रखें या 3.14। n का मान हमें दिया हुआ है 100, तो ये हो गया है 100, और I का मान 0.40 एम्पियर है, और अपॉन में हो गया है r की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 8 सेंटीमीटर है, इसको मैं मीटर में चेंज करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, अर्थात ये हुआ आपका 8 × 10⁻²मीटर। तो ये हुआ 8 × 10⁻²। अब इसको कैलकुलेट कर लें। देखो यहां पर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 से काट दें हम तो 0.1 हो गया यहां पर। बाकी जो पावर है इनको अभी आप कैलकुलेट करेंगे, 3.14। संख्या तो ये होगी आपकी 10⁻⁻ के साथ है, ये जाएंगी ऊपर तो ये प्लस की हो गई 2, और 100 है ये भी आपका प्लस का है, ये भी 10⁻2 हो गई। और ये जो 0.1 है, 0.1 को हम लिखेंगे 1/10 अर्थात 10⁻⁻1, तो ये होगी घात -1। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया 3.14 गुणा 10⁻, देखो 7 और 1, 8 तो हो गई माइनस की और 4 होगी प्लस की, तो ये होगी 10⁻, यानी 10⁻⁻4 टेस्ला। देखो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो टेस्ला होता है, चाहे तो उसको टी लिख लें या टेस्ला। नेक्स्ट देखेंगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक सीधे लंबे तार में, देखो एक तार है जो सीधा है, इसमें 35 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, यानी I = 35 एम्पीयर। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह तार हो गया, इससे 20 सेंटीमीटर दूर मान लो आप, 20 सेंटीमीटर। अब इतनी दूरी पर यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है, तो जो मान हमें दिए हुए वो लिख लें पहले। I = 35 एम्पीयर और R का मान दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। अब इसको देखो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 20/100 कर दूं मैं यहां पर, ये हो जाएगा आपका 1/10
5, या मैं इसको 0.2 भी लिख सकता हूं मीटर में। मीटर में चेंज इसलिए किया है क्योंकि सभी मान एक ही पद्धति में होने चाहिए। तो तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0.4 पाई 2 I अपॉन R। अब इसके मान रख दें, R भी स्मॉल है भाई, कैपिटल लिख दिया हमने स्मॉल। इसका मान है 10⁻⁷ गुणा 2, I का मान 35, तो ये हो गया 35 एम्पियर, और बटे में R 0.2। अब इसको हम काट दें तो ये हो जाएगा, 2 से 2 काट दें तो यहाँ पर 0.1 का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻7 गुणा 35 बटे 10⁻⁻1, यह जाएगी ऊपर, तो इसको हम लिख लेंगे बराबर 35 गुणा 10⁻⁻6। अब एक पॉइंट यहाँ इधर बढ़ाएं तो इधर से हम कर देंगे इसको 3.5 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्षैतिज तल में रखे एक सीधे तार में, देखो क्षैतिज तल हो गया, ये हो गया तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो I का मान हो गया इसमें 50 एम्पियर उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये आप उत्तर मान लें और ये दक्षिण मान लें, नॉर्थ और साउथ प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व से 2.5 है भैया 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण भी निकालना है और दिशा। देखो यहां पर हमें तार है, तार से ये मान के चलो 2.5 है भाई मीटर की दूरी पर निकालना है, यानी तार से दूरी इतनी दूरी पर। तो देखो यहां पर एक तो I का मान हमें दिया हुआ है 50 एम्पियर और R का मान दिया हुआ है 2.5 मीटर। हमें निकालना है तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो B का जो मान है वो भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी कराया था, B इक्वल टू म्यू 0.4 पाई 2 I अपॉन R। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। इसका मान हो जाएगा 10⁻⁻7 और 2 I का मान हमारा 50, R का मान हो जाएगा 2.5। इसकी पॉइंट में हटाऊं यहाँ पर तो एक 0 और ऊपर बढ़ जाएगी, तो 100। ठीक है। अब मैं इसको 25 से काट दूं, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4 गुणा 10⁻⁻के, ये 10 है तो ये -6 हो जाएगा टेस्ला। अब ये तो B का मान आ गया, आपका परिमाण आ गया है। इसने दिशा और पूछी है, तो देखो यहाँ पर ये धारा की दिशा है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसके लंबवत होगा। यदि मैं इसके दाहिने हाथ के नियम से आपको बताऊं तो ये मान लें आप ऐसे, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, जिसमें जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है और जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पर अगर देखो धारा किधर बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो मैं यहाँ पर इसमें इस प्रकार से दर्शाऊं,
तो ये होगी देखो धारा की दिशा, ये धारा की दिशा हो गई और ये ऊपर हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्योम में स्थित खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। यानी ये कोई तार है भाई, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 90 एम्पीयर है पूर्व से पश्चिम में, यानी ईस्ट और वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर है धारा। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी तार से हमें क्या करना है भाई, आर का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर दूरी पर हमें यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसकी दिशा भी यानी डायरेक्शन भी निकालनी है, दिशा किस साइड में होगी। तो देखो जो मान हमें दिए हुए वो लिख लें, I बराबर 90 एम्पियर और यहाँ पर R का मान है 1.5 मीटर। दोनों मान हमें दिए हुए हैं, तो सूत्र लगा दें। तार से 1.5 मीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा B बराबर μ0/4 पाई टू I/R। इसका मान हमें दिया हुआ है, R यहाँ पर स्मॉल लें, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 7 हो गई 2 गुणा I का मान हो गया 90 और 1.5 दशमलव हटा दें इसकी, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर, ये हो गई भाई, और 15 से काट देंगे, 15 छिकी 90। अब 6 दूनी 12 गुणा भी कर लेंगे इसकी, 120 हो गया भाई, 10 की घात माइनस के 7 है, तो 2 इधर बिंदु बढ़ा लें, तो 1.2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो आपको पता चल गया है, अब इसकी हम दिशा और निकाल लें। तो हथेली के नियम से देखो, यहाँ पर दाएं हाथ के हथेली का नियम, ये धारा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो धारा यहाँ पर देखो इस साइड में पूर्व से पश्चिम में, ऐसे मान लें आप, ये धारा की दिशा है, ये ऊपर हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी B होगा इस साइड में। तो अगर हम, ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो उत्तर नीचे आ जाएगा, दक्षिण ऊपर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। जैसे हम ग्राफ बनाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आप इसमें देख लें, ये जो मैंने यहाँ पर चित्र बनाए इससे ही आप कन्फर्म करें। देखो ये धारा की दिशा है, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, पूर्व से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इसकी जो दिशा होगी आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। और धारा के लंबवत होगी।
धारा की दिशा के लंबवत। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखो यहां पर ये तार है और ये धारा की हमने दिशा ले ली है। I का मान 8 एम्पियर दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र में देखो B का मान दिया हुआ है। B बराबर है 0.15 टेस्ला। क्षेत्र में, क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी ये जो धारा है ये मान लो आप इस तरीके से, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र मान लो इस तरह, इससे जो कोण बना हुआ है वो थीटा है और थीटा का मान यहां पर दिया हुआ है 30 डिग्री। इसकी एकांक लंबाई यानी एल का मान, एकांक है तो हम मान लें 1 मीटर मान लें, पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा निकालनी है, अर्थात F का मान हमें निकालना है। F बराबर है IBL साइन थीटा। I का मान हमारे पास है 8, B का मान है 0.15, L का मान है 1 और साइन 30 डिग्री। 37 का मान 1/2 होता है तो ये हो जाएगा 8 गुणा 0.15 गुणा 1/2। 2 से काट दें, 2 चौक 8 और इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 अर्थात 0.60। तो ये आपका आंसर आ गया है। F का मान, इसका मात्रक भी लिख लें न्यूटन प्रति मीटर। अब देखो इसने दिशा और पूछी है, तो दिशा की बात करें तो अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखें तो इस टाइप से धारा की दिशा है, इन दोनों के ही लंबवत होगी। तो दिशा अगर लिखें तो लिख देंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा धारा व चुंबकीय बल दोनों के लंबवत होगी। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार है जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनलिका के भीतर, आप देखो धारावाही परिनलिका है भाई, ये समझ लें आप ऐसे। परिनलिका के बीच उसकी अक्ष के लंबवत एक तार रखा हुआ है। अब जैसे धारावाही परिनलिका होती है वो एक चुंबक की भांति काम करती है, नॉर्थ और साउथ। जैसे आपका दंड चुंबक होता है, ये मान लें आप इस तरीके से, ऐसे मान लें ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जो धारावाही परिनलिका होगी वो भी इसी की भांति काम करेगी और उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी अक्ष पर होता है ऐसे। अब तार जो है बिल्कुल इसके ऐसे लंबवत है तो वो इसके लंबवत ही रहेगा भाई। अब देखो पूछा क्या इसने, तार पर
लगने वाला बल, बल रहेगा लंबवत, यानी थीटा का मान इसमें 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री। और आर का मान नहीं, आर नहीं, एल का मान, तार की जो लंबाई है वो एल है, एल बराबर 3 सेंटीमीटर है। और धारा है आई, आई का मान है 10 एम्पियर। तो सूत्र लगाओ, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, आई का मान भी है, बी का मान ये दिया हुआ है 0.27 टी। तो सभी मान हमारे पास है। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता हूं मैं, तो 3 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। रखो मान 10, बी का मान हो जाएगा 0.27 गुणा एल, एल का मान हो जाएगा 3 गुणा 10⁻⁻2 और साइन 90, साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा, इसको गुणा करूँ 2.7 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻2 गुणा साइन 90 का मान 1, 3 से गुणा कर दें, 27 × 81, 8.1 गुणा 10⁻⁻2, ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर बल की दिशाओं मैंने आपको बता दी थी, ये लंबवत है इसके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो यहाँ पर दो तार हैं जो एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ऐसे। लंबे और समांतर ए और बी से 4 एम्पियर और 5 एम्पियर की जो विद्युत धारा है वो बह रही है। देखो इससे ये तार ए है, तो इससे 8 एम्पियर की धारा है और इससे 5 एम्पियर की धारा बह रही है। देखो जो हमें मान दिए हुए हैं उनको हम पहले लिख लें। तो I1 इक्वल टू 8 एम्पियर, I2 इक्वल टू 5 एम्पियर, और जो तार ए की लंबाई है इसको L मान लें, L इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और R का मान वो है आपका 4 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलें तो 4 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, और ये हो जाएगा 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। अब आगे बढ़े, तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन करो। देखो यहाँ पर ये जो 10 सेंटीमीटर मैंने लिखा हुआ है, इस पर कितना बल लगेगा। देखो आपने जब चैप्टर पढ़ा था, धारा दोनों में एक ही दिशा में बह रही है तो उनमें आकर्षण बल लगता है, और अगर विपरीत दिशा में बहे, इसमें इधर और इसमें इधर, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो बल तो आकर्षण होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तार ए के L भाग पर लगने वाला बल, F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 L/R। देखो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2 I1 I2 L/R। अब इसकी वैल्यू देखो, इसका जो मान है वो होता है आपका 10⁻⁻7 गुणा 2, I1 की वैल्यू है यहाँ पर 8 एम्पियर, मल्टीप्लाई I2 5 एम्पियर है, और L की वैल्यू है 10 गुणा 10⁻2
और बटे में हो जाएगा r 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया भाई, ये 10 घात माइनस 2 भी कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गई। अब इसमें देखो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 हो गया है और 10 ये है तो 100 और 10 की घात माइनस के 7 है। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लें तो 2 पावर इसकी कर देंगे, 1 गुणा 10 घात माइनस के 5 न्यूटन। और बल जो लगेगा वो लंबवत दिशा में लगेगा, इस साइड में, इस भाग पर, इतने भाग पर बल लगेगा नीचे, यानी लंबवत लगेगा ए से बी की ओर। कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 7 गुणा 2, I1 का मान 8 है, 8, इसका मान हो गया I2 का 5 और L का मान है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2। R का मान 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ये तो कैंसिल कर दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और गुणा 10, तो ये हो जाएगा आपका 200, 200 हो गया गुणा 10 की घात माइनस के 7। इसको हम कर सकते हैं 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पास पास फेरों वाली एक परिनलिका 80 सेंटीमीटर लंबी है, यानी एक परिनलिका है इस प्रकार से, ऐसे मान लो इसकी जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है और इसमें 5 परत हैं, यानी एक परत जैसे ये हो गई, इसके ऊपर ऐसे ही 5 परतें हैं टोटल और एक परत में 400 फेरे हैं, यानी एक परत में कितने हैं भाई 400 फेरे। तो फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, इसका सॉल्यूशन देखो, फेरों की संख्या n बराबर एक में है 400, टोटल परत होगी 5, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी 2000 इसमें फेरे हो गए हैं। इसकी जो लंबाई है L बराबर 80 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में बदलूं मैं 80/100, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। व्यास यानी ये इसका व्यास है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे 1.8 सेंटीमीटर। इसमें जो बहने वाली धारा है I का मान है 8 एम्पियर। परिनलिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, यानी परिनलिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण, अब चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिमाण है, सूत्र लगाएं, B बराबर μ0 N I। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो मान है वो μ0/4 पाई का है, μ0/4 पाई, उसका मान है हमारा 10 की घात माइनस के 7। अब इसमें 4 पाई तो है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, μ0/4 पाई और मल्टीप्लाई भी 4 पाई कर दें,
अब एन आई का मान तो हमारे पास है लेकिन एन का नहीं है, तो इसमें जो एकांक भाग में कितने क्षेत्र वो फेरे होंगे उसमें उनकी संख्या हम निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2000, सूत्र लिख दूं पहले में, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल, और एल का मान हमारे पास है 0.8 और ये हो गए 2000.8। तो इन सभी के मान हम रख दें तो ये हो जाएगा 10 की घात एन आई, तो ये हो गया 10 घात -7 4 गुणा 3.14 गुणा एन आई 2000.8 और गुणा में आई का मान हो गया 8 से इसको काट दे 0.1 हो गया है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो तो ये हो गई, ये 0.1 है 1/10 सॉरी 10 के घात -1, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 जीरो और हो जाएगी, तो 4 जीरो हो गई अर्थात 10 की घात 4 और 7 है माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 10 की घात -3 4 भाई 7 - 4। अब इसकी गुणा कर दें तो एक तो ये बचा हुआ है और भाई 2 चौक 8, 8 की गुणा करें 8 चौक 32, 8 कम 8 8 और 3 11, 8 तिया 24 और 1 25, 2 अंकों पर दशमलव है, एक अंक और इधर कर दें तो एक घात इसकी और कम हो जाएगी अर्थात 2.512 गुणा 10 की घात -2 टेस्ला। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी इस प्रकार इस बार जो कुंडली है वो इस प्रकार की है, वर्गाकार ऐसे ऐसे। अब इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है यानी ऊपर से नीचे, जिसके तल पर रखा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला, यानी जो मान हमें दिए हुए, एक तो बी का मान दिया हुआ है 0.80 और एक हमें दिया हुआ है एल का मान है 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में इसको बदलें तो 10/100 अर्थात 0.1 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण यानी थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और क्या दिया हुआ है वो भी देख लें, कुंडली पर लगने वाले क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस बार जो कुंडली है वो वर्गाकार है, देखो कैसे, इस टाइप से मान लो आप, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो एल का मान दिया हुआ है हमें, जो चीज हमें दी हुई है उसको हम लिख लेंगे पहले, एल का मान 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 10/100, 1 जीरो काट देंगे तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर हो गई। फेरों की संख्या इसमें 20 है तो एन का मान हो गया 20 फेरे हैं, और धारा जो है वो 12 एम्पियर की है, आई का मान 12 एम्पियर। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है जिसके तल पर खींचा गया जो अभिलंब है वो, ये बी का मान दिया हुआ है 0.80 के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो थीटा का मान भी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अब कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो बल आघूर्ण का लगाना है। तो ये हो जाएगा कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण ये हो जाएगा आपका टो इक्वल टू NI AB साइन थीटा। अब देखो हमारे पास एक तो L का मान है, N का मान भी दिया हुआ है और I भी दिया हुआ है, B भी है, थीटा भी है। तो A नहीं है, A क्या इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 0.1 गुणा 0.1 तो ये हो जाएगा 0.01। सभी मान हमारे पास हैं तो मान रख दें। ये हो जाएगा 20, I का मान हो जाएगा 12, A का मान हो गया 0.01, B का मान हो गया आपका 0.80 और साइन 30 डिग्री। अब इसमें गुणा कर लेंगे यहाँ पर। चलो एक लाइन बढ़ा लूँ मैं। ये 20 गुणा 12 और गुणा में यहाँ पर 0.01 है, 10 की घात -2 हो गया। ये 0.8 है तो इसको लिख लूँगा मैं 8 गुणा 10 की घात -1 और गुणा 1/2। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8। अब गुणा कर लें इसकी। 4 की गुणा करूँगा, 4 दूनी 8 और 12 अट्ठे 96, 1 0 और इसकी गुणा हो गई। 10 की घात -3 हो गए। अब 2 अंक में इधर खिसकाऊँ तो ये हो जाएगा आपका 2 क्या तीनों ही कर दूँ 0.96। ये आपका बल आघूर्ण इसमें आ गया है। इसका मात्रक भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 2 चल कुंडल धरामापी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 2 चल कुंडल धरामापी M1 और M2 दोनों के जो विवरण है नीचे दिए गए हैं और दोनों मीटरों के लिए जो स्प्रिंग नियतांक है वो समान है। M2 व M1 की धारा सुग्राह्यताओं का अनुपात निकालना है और उनकी वोल्टता सुग्राह्यताओं का अनुपात। तो पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट धारा सुग्राह्यताओं यानी M2 की धारा सुग्राह्यता और ये हो जाएगी M1 की धारा सुग्राह्यता। अब देखो यहां पर धारा सुग्राह्यता का जो सूत्र है M बराबर NBA/K और K दोनों के लिए समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर M2 है तो ये हो जाएगा N2 B2 A2/K और ये हो जाएगा अपॉन में N1 B1 A1/K। K से तो K कैंसिल कर देंगे
तो N2 का मान, इन सब के मान रखो यहाँ पर, देखो N2 का मान 42 गुणा B2, ये हो गया 0.50, और A2 का मान 1.8 गुणा 10 की घात -3। N1 का मान हो गया है 30 गुणा, ये हो जाएगा आपका B1, तो ये हो जाएगा 0.25, और गुणा में A1 का मान ऊपर देखो यहाँ पर, ये हो गया 3.6 गुणा 10 की घात -3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 3, तो ये कैंसिल हो गए भाई, दशमलव हटा दी हमने, 18 दूनी 36 हो गए। यहाँ भी मैं दशमलव हटा दूँ तो 25 दूनी 50, 2 से ये भी हमने काट दिया है। अब इसको मैं 3 से काट दूँ तो नीचे 10 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1.4 इसका मान आ गया है। सेकंड देखेंगे अब इसका बी पार्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन M2 और M1 की वोल्टता सुग्राह्यताओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी M2 की वोल्टता सुग्राह्यता और बटे में M1 की वोल्टता सुग्राह्यता। तो वोल्टता सुग्राह्यता का जो सूत्र है आपका वो है, ये हो जाएगा आपका, अभी मैंने लिखा था M बराबर, वो हो जाएगा NBA/KR। अब यहाँ पर इनके लिए R1 और R2 भी अलग अलग रहेंगे, यहाँ M2 का मान है तो ये हो जाएगा N2B2A2/KR2, और ये हो जाएगा यहाँ पर N1B1 और A1 और KR1, K से तो K कैंसिल। अब ये मान तो हमारे पास डायरेक्ट ही है, मैं इसको लिख लेता हूँ N2B2A2 और N1B1A1 इंटू R1/R2, ये हमें मान निकाल चुके हम, तो ये डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, 1.4 भी निकाला था हमने। R1 का मान देखो 10 है, और R2 का मान शायद ये मैंने एक बार देख लें इसको कितना है भाई, हाँ दोनों ही मान R2 14 ओम दिया हुआ है, R2 का मान यहाँ 14 ओम है, इसको मैं ठीक कर लूँ तो ये हो जाएगा 10/14, दशमलव हटा दें इसकी 0.1, तो ये 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक प्रकोष्ठ में 6.5 G अर्थात 10 की घात -4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 गुणा 10 की घात -6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र में लंबवत भेजा गया है, यानी V का मान हमें दिया हुआ है, V बराबर 4.8 गुणा 10 की घात -6 मीटर प्रति सेकंड। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार क्यों होगा, और उसकी त्रिज्या भी निकालनी है। देखो हमें यहाँ पर B का मान भी दिया हुआ है, B बराबर 6.5 गुणा 10 की घात -4। अब इसने कहा कि इसका पथ वर्ताकार क्यों है। जो लॉरेंज बल है वो सदैव जो आवेशित कण है
उसकी गति के सदैव लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होता है। जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो वो वर्ताकार हो जाएगा, उसकी जो गति है वो वर्ताकार हो जाएगी। ठीक है ना। आप देखो वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या r बराबर mv अपॉन क्यू बी। अब देखो हमारे पास q का मान नहीं है, लेकिन q का मान तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। और m का मान भी हमें पता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 kg। इनके मान रख दें तो ये हो गया हमारा m का मान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, v का मान हमें दिया हुआ है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और बटे में q 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और b का मान 6.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4। अब देखो पॉइंट से तो मैं इसकी पॉइंट हटा दूंगा, ये पॉइंट हट गई वही, यहाँ भी हटा दें इसको और 16 से काट दो, मैं 16 × 48, 3 बार इसमें पारा चल जाएगा और यहाँ पर 13 से काट दूं, 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, तो ये हो गया 7/5। अब 10 की घात को भी एक साथ इनको नहीं 3 हो रह गया वही, गुणा में 3 भी है और 10 की घात माइनस के तो 31 माइनस के 6, ये घात चले जाएंगे ऊपर तो प्लस का 19 हो गया और प्लस का ही हो गया 4। इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया 21/5 है, इसको भी भाग कर लेता हूँ मैं, तो 5 से 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 10 की घात 31 और 6 हो गए 37, तो 37 तो आपके हो गए माइनस के और 19 और 4 हो गए 23, 23 हो गए प्लस के, तो ये माइनस ये प्लस, तो 10 की घात हो जाएंगी आपकी माइनस की, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 और 3 में से 2 घटाएं तो 1, माइनस के 14 हो गए, मीटर में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें जो क्वेश्चन 12 है वही क्वेश्चन 11 में वही पहले वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको ये और बताना है कि इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति के लिए में आवर्तकाल चाहिए, तो आवेशित कण का आवर्तकाल अब आवर्तकाल का जो सूत्र होता है, यानी आवर्तकाल एक चक्कर में लिया गया समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब जो पथ है वो वर्ताकार है, पथ वर्ताकार है तो एक चक्कर में लिया गया समय, दूरी, दूरी यानी पूरा एक चक्कर लगाएगा वो, जो वर्त की परिधि के बराबर होगा, यानी 2πr, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल होगी इसकी v। अब देखिए यहां पर r का मान हमने भी निकाला था, r बराबर था आपका mv/qb, तो r का मान इसमें रख दें, t बराबर 2π, r का मान mv
अपॉन क्यू बी। देखो v से v काट दूंगा मैं, तो ये हो गया t बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू। अब आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति होती है 1 अपॉन टी, तो इसको उल्टा कर दूंगा मैं, n इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। इसने पूछा है इसकी आवृत्ति प्राप्त करनी है, क्या यह इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करती है? तो इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि ये जो हमने सूत्र निकाला है इसमें v का मान है ही नहीं, तो v का मान नहीं है तो वेग पर निर्भर नहीं करेगी। तो अब ऐसा करो, इसका मान रख लो, ये हो जाएगा n इक्वल टू क्यू का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, b का मान कितना था इसमें, b का मान है आपका 6.5 गुणा 10 की घात माइनस के 4, और बटे में 2 पाई है तो 2 गुणा 22/7, और यहाँ पर m का मान था 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31। इसको काट दूं मैं, दशमलव से तो दशमलव हटा देता हूँ, 7 से काट दूं, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 पंजे 65, इसको यहाँ काट दूं तो ये हो जाएगा 0.8, और क्या रह गया 22 को भी मैं काट देता हूँ 2 से, तो ये रह जाएगा 11, और 2 से 0.4, और 5 चौक 20, 2 रह गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/11 गुणा, घात देख लो 10 की घात माइनस 19, और ये हो गया माइनस की 4, और ये ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगी प्लस की हो गई 31, 19 और 4 23 हो जाएगी। इसको भी मैं कैलकुलेट कर दूं 11 से, तो 11 एकम 11 हो गए 9, 11 8 88, बच गए 2, 11 एकम 11 गुणा 10 की घात 19 और 4 23, तो ये हो जाएंगे 10 की घात 8। तो ये हो गया इसमें n का मान। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है, इसका मात्रक मीटर हर्ट्ज में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 30 फेरों वाली एक वर्ताकार कुंडली है। तो यहां पर देखो n का मान दिया हुआ है 30, जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है, r का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलें तो 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगा, जिसमें 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो I का मान हो गया 6 एम्पियर, और चुंबकीय क्षेत्र B का मान हो गया 1 टेस्ला। क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है, क्षेत्र रेखाएं कुंडली के विलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, थीटा का मान दे दिया इसमें 60 डिग्री। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाना है, यानी यहाँ पर हमें बल आघूर्ण निकालना है, तो उसका मान निकालना है। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है टो बराबर NIBA sin थीटा। अब देखो हमारे पास मान क्या है, n का मान है, I का मान भी है, B का भी है, A का नहीं है। A बराबर, A क्या है, कुंडली वर्ताकार है, A क्षेत्रफल है, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, और ये हो जाएगा
r का मान 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणा 64 और 10 की घात माइनस 4। तो इन सब के मान हम सूत्र में रख दें तो ये हो जाएगा 30 गुणा I का मान है 6 एम्पियर, B का मान 1, इसका मान A का मान 22/7 गुणा 64 और 10 की घात माइनस के 4 साइन 60। साइन 60 का मान √3/2 होता है भाई। तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 6 18 180 हो गए गुणा 22/7 गुणा 64 गुणा 10 की घात माइनस 4 गुणा √3/2। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 32। इसको गुणा करके कैलकुलेट कर लेना। √3 का मान रख देंगे 1.732। तो ये कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3.13 न्यूटन मीटर। तो ये आपका बलाघूर्ण का मात्रक सेकंड्स में दिया हुआ है। सेकंड पार्ट है भाई, बताइए कि वर्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति को समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। नए कुंडली के